अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास फिजिक्स से। टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, और कैसे जब हम हीट कर रहे होते हैं तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है जी, तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ले लें लिक्विड है। हमने इसको किया हीट। जब भी हम इसको हीट करेंगे तो क्या चेंज होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या होता है जी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और हमें ये बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि अगर तो इफ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इसका मतलब क्या चेंज होगा? उनका टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर पार्टिकल्स की इफ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तब क्या होगा? तब स्टेट चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम हीट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर ही चेंज हो। क्या भी चेंज हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो यहां पे कुछ इसी तरह का मामला होने लगा है। होता यह है कि लेटेंट हीट क्या होती है हमारे पास? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर, मतलब हमारे पास लिक्विड पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो अमाउंट ऑफ हीट हम इसको दे रहे हैं वो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही। तो क्या चेंज कर रही है? इसकी स्टेट चेंज कर रही है। लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस के अंदर। इसी तरह एक बॉडी है हमारे पास, सॉलिड है। अब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि हमारे पास आइस है। अब हम पहुंच चुके हैं जी हीट देकर 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब हम जो अमाउंट ऑफ हीट मजीद ऐड करेंगे वो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा बच्चों। क्या चेंज करेगा? पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने की वजह से पार्टिकल पोजीशन चेंज करेंगे, दूर दूर होंगे। तो इसका मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो यहां तक हमने ये सीख लिया कि जब भी आप हीट करते हैं किसी भी चीज को तो उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन एक टाइम में कोई एक चीज चेंज हो रही होती है। अगर तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है। यानी इस मार्कर को अगर हम हीट अप करेंगे तो एक कमरा सॉरी ये मार्कर क्या करता जाएगा? गर्म होता जाएगा, इसका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। लेकिन हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे कि जिसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड के अंदर। ठीक है जी। तो लेटेंट हीट हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट होती है that is required to change the state of a substance without changing its temperature। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है ये काम करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अच्छा जी, अब इसका हमने एक रिलेशनशिप निकालना है। अगर हमारे पास 1 kg मास हो और हम उसको हीट अप करें तो एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। इसी तरह हमारे पास मास बढ़े तो अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा चाहिए होगी उसकी स्टेट चेंज करने में। इसी तरह हमने एक रिलेशनशिप बना लिया कि डेल्टा क्यू जो चेंज इन हीट हम लेके आ रहे हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मास जितना ज्यादा होगा
अमाउंट ऑफ हीट उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो क्या आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, और साथ हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं एल, जो कि हमारे पास कौन सा कांस्टेंट होता है? लेटेंट हीट का कांस्टेंट होता है, और मल्टीप्लाई साथ क्या आ जाएगा? मास। तो हमारे पास यहां से लेटेंट हीट की वैल्यू निकल सकती है किसी भी सब्सटेंस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास। ठीक है जी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो लेटेंट हीट की ना कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूज होना या फ्यूजन होने का मतलब यह है कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और वेपराइज होने का मतलब यह है कि अपॉन बॉइलिंग लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? गैस के अंदर। तो ये कोई भी खास चेंजेस नहीं है इनमें, ये सेम चीज ही है लेटेंट हीट की तरह। होता क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब एक सर्टेन टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो सॉलिड को जब आप हीट मजीद करते हो तो वो अमाउंट ऑफ हीट अब उसकी स्टेट चेंज करने में यूज होती है, ना कि उसका टेम्परेचर चेंज करने में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि आप सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं करना। ठीक है जी। तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास क्या आ जाएगा? तो यहां पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू एल, और यहाँ पे जो एल यूज करेंगे वो फ्यूजन का यूज करेंगे तो एल एफ यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मैथ इसी तरीके से साथ आएगा, तो यहां से एल एफ की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू बाय एम। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि जब आप लिक्विड को हीट अप करते जाओ वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, 100 डिग्री सी तक पहुंच जाए, अब वो अमाउंट ऑफ हीट जो आप ऐड कर रहे हो वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, अब वो उसको क्या चेंज कर रही है? फेज चेंज कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है। तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? गैस में, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही। तो इसका भी रिलेशनशिप ऐसे ही आएगा कि जितना मास होगा उतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। तो इसका हम अगर मजीद रिलेशनशिप निकालें तो कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू, इसमें एल और वी आ जाएगा क्योंकि वेपराइजेशन है, और साथ आ जाएगा एम। यहां से एल वी की वैल्यू निकलेगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारे पास जी कुछ रिलेशनशिप आ गए लेटेंट हीट ऑफ सिंपल लेटेंट हीट के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये हमारे पास एक हीटिंग कर्व है, इसको हम क्या कह सकते हैं? हीटिंग कर्व। अब ये हमारे पास आई कहां से कि जब हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, जैसे हमारे पास है ये हमारे पास है जी एक कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास क्या है? बर्फ, आइस मौजूद है। हम क्या करते हैं? इसको हीट अप करते हैं। जब हम इसको हीट अप करेंगे तो ये सॉलिड कैसे कन्वर्ट होगा गैस के अंदर? वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ जाएगा। तो अब हमने ये मालूम करना है कि कहाँ पे उसकी कौन सी लेटेंट हीट यूज हुई है। तो उससे रिलेटेड ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हमें समझना है।
इस साइड पे हमने रखा हुआ है टेम्परेचर को और इस साइड पे हमने रखा हुआ है हीट को, क्योंकि हीट हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज होगा। दैट्स वाई इसको हमने वाई एक्सिस में लिखा है और इसको हमने एक्स एक्सिस के अंदर लिखा है। देखें जी, इधर हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर में इस तरफ चेंज आ रहा है। देखें पहले -30 डिग्री है, दैट इज के इसका मतलब है कि आइस है हमारे पास। इसी तरह -20 है तो आइस है। अभी तक हमने टेम्परेचर हीट दी नहीं है, अब हम हीट इस तरफ दे रहे हैं। देखिए अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होके कितना हो गया है 0 डिग्री। अब आइस को जब हमने हीट दी ए पॉइंट के ऊपर तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, कोई पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू हुए, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हुए, लेकिन अभी भी वो सॉलिड फॉर्म में ही है। तो -20 से 0 डिग्री तक जो अमाउंट ऑफ हीट हमने उसको दी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होती रही, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में। अब हम बी पॉइंट तक पहुंचे, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमने इसको अमाउंट ऑफ हीट दी है, यहां से लेकर यहां तक। इतनी अमाउंट ऑफ हीट देने से इतना टेम्परेचर में चेंज आया है। अब देखें यहां से लेकर यहां तक हम इसको और अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं यहां तक, लेकिन इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। टेम्परेचर में चेंज आता तो ये ऊपर की तरफ जाता, इसका मतलब ये 0 डिग्री पे है तो आइस भी 0 डिग्री पे है। और यहां से बी से सी तक हो क्या रहा है, अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर के अंदर, यानी लिक्विड के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। और यहाँ पे जो बी से सी तक अमाउंट ऑफ हीट देंगे इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फ्यूज हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब सी से लेकर डी तक जो अमाउंट ऑफ हीट हम इसको दे रहे हैं वो इसका देखें टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 100 डिग्री तक। यानी सी से डी तक हमने जो हीट दी इसको, वो इसका टेम्परेचर चेंज करके कितना ले गई 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब मजीद देखें यहां से आगे ई तक, ये जो अमाउंट ऑफ हीट हम इसको दे रहे हैं, अब इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो ये स्टेट चेंज कर रही है, इसका मतलब है। तो वाटर यानी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस में। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम बॉइलिंग। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट होगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद ई के बाद हम एफ तक उसको मजीद हीट अप करते हैं, लेकिन अब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 100 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस तक, और इसी तरह आगे चलती जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने ये देखा कि दो जगह पे लेटेंट हीट आई है, एक फ्यूजन और एक वेपोराइजेशन। यानी बी से सी तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी और डी से ई तक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी। यहां से एक और फिनोमेना भी हो सकता है कि अगर हम आइस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें किसमें, गैस में, आइस गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए इसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। यानी हम इतनी अमाउंट ऑफ हीट इसको दे दें कि वो लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय डायरेक्ट कहाँ चला जाए, गैस स्टेट में। इसी का उल्टा प्रोसेस होगा कि जब हम गैस से डायरेक्ट किस में आए, सॉलिड के अंदर, तो इसको कहते हैं डेपोजिशन। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर देख के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो लाइंस को मेंशन कर सकते हैं ये लिख के कि सब्लिमेशन क्या होती है और डेपोजिशन क्या होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।